गाइस ओम्बी 50 का पैच नोट निकल के आ चुका है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि पैच नोट क्या होता है तो मैं बताता चलूँ कि पैच नोट एक गरीना का आर्टिकल होता है जो उन गूगल के ऊपर लॉन्च होता है, जिसके अंदर वो चीज़ें नहीं बताई जाती जो हमें एडवांस सर्वर के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अंदर सारे इवेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें आ रही हैं, जैसे करेक्टर स्किल में अंदर चेंजेस आ रहे हैं, सारा कुछ इसके अंदर बताया जाता है। बहुत सारे करेक्टर चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि अब हम दिमित्री को अनलिमिटेड बार यूज़ कर सकेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अनलिमिटेड बार। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दिमित्री जो है अपनी स्किल के अंदर, एक्टिव स्किल के अंदर रखना है, बल्कि आपकी एक्टिव स्किल जो मर्जी हो, बेशक तारसुया हो, डीजे लॉक हो, वूकॉन्ग हो, आप फिर भी दिमित्री को यूज़ कर पाओगे, वो भी अनलिमिटेड टाइम के लिए। और ये किस तरह है, क्या चीज़ें अपडेट आई हैं, तो आपको ये आज की वीडियो में पता चलेगा। और ये जो सेंटिनो वाला काम था ना, कि सेंटिनो पे पीक से ऊपर पीक के ऊपर चढ़ जाया करते थे, फिर नीचे की लूट ले लिया करते थे, ये वाला काम भी रिमूव होने वाला है और काफ़ी सारे न्यू इवेंट हैं। तो वीडियो में बढ़ते हैं और आगे, और पहले अपडेट की बात करते हैं जो कि है इताची, ओबीटो, माद्रा एंड उरोचिमारू के साथ कोलैबोरेशन। तो इस गेम के अंदर एक प्लेन की स्किन निकल के आ रही है। ये प्लेन की स्किन नहीं है, ये सास्के का सुसानो है। जिन्होंने नारुतो और नारुतो शिपुडन देखे उन्हें तो पता ही होगा ये क्या चीज़ है। तो ये एक सास्के का सुसानो है, वो भी मैक्स सुसानो ना, जो सबसे ज़्यादा बड़े वाला सुसानो होता है सास्के का। तो ये प्लेन की स्किन निकल के आएगी, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और एक स्काई विंग निकल के आ रहा है, ये वाला जो कि है इताची का सुसानो, और ये शायद लेवल 2 वाला सुसानो है ना। जिन्होंने नारुतो देखा होगा उन्हें तो पता ही होगा। अभी इतना कुछ इसके बारे में नहीं बताया गया कि सुसानो किस तरह है, और मतलब ये स्काई विंग किस तरह की है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये स्काई विंग निकल के आएगी और काफ़ी सारे न्यू चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि ये 5 बंडल आ रही है, माद्रा, इताची, ओबीटो, पेन और उरोचिमारू। तो इनमें से एक बंडल हमें फ्री में देखने को मिलेगा। तो जो उनसा लेफ्ट कॉर्नर पे बंडल है ना, वो है उरोचिमारू का, जो हमें फ्री में देखने को मिलेगा। और इसका एक इवेंट आएगा और उसमें हमें बंडल देखने को मिलेंगे। और एक ये इवेंट भी आएगा कि अगर आपने इन बंडल में से 4 बंडल निकाल लिए ना, कोई से भी 4 हो सकते हैं, मिनाटो, माद्रा, जो भी, तो आपको एक सुपर इमोट देखने को मिलेगा। ये होने वाला है वो सुपर इमोट जो है माद्रा उचिया का सुसानो। और ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। जिस तरह नारुतो के साथ जो पहली कोलैबोरेशन हुई थी चैप्टर 1, उसके अंदर एक सुपर इमोट निकल के आया था, वो फ्रॉग वाला, उससे ये तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। पता नहीं हमारा कैरेक्टर किधर चला गया, बस ये माद्रा को सुसानो आ गया। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, डार्क ब्लू कलर का। और जो हिडन लीव विलेज है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पिछले जो चैप्टर 1 था उसके अंदर जिस तरह आया नहीं था कि रिमनाम विलेज की जगह जो है हिडन इन द लीव विलेज आ गया था, तो अब ये पूरा डिस्ट्रॉय होने वाला है हिडन इन द लीव विलेज ना। और इसे एक ही बंदा डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो है पेन। तो पेन ने इसे पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। सारी पैच नोट निकल के आ रहे हैं और एक नया इवेंट निकल के आएगा जिसका नाम है सुकुयोमी। सुकुयोमी में ये होने वाला है कि जो भी हमारा मैप आएगा, बरमूदा, नेक्स्ट्रा वगैरह, उसमें किसी भी एक जगह पे ना, जैसा भी मिल है उसके ऊपर आ जाएगा रेड मून। ये रेड मून थोड़ी देर में हट भी सकता है, वापस भी आ सकता है। इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहले तो है कि बर्ड सा, तो इस बर्ड का पता क्या है, इसके ना 3 लेवल हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे। थोड़ी देर वहाँ पे ना रुका रहना पड़ेगा हमें। उसके बाद हमें लूट देगा, और लूट के बाद एक बर्ड जो है हमें उड़ के कहीं लेके जाएगा। वो कहीं पर भी लेके जा सकता है और फिर थोड़ी देर बाद वो ख़त्म भी हो जाएगा। सुकुयोमी में और भी एक चीज़ आ रही है जो कि है निंजा टेल। निंजा टेल में अब ये इसका ट्रेलर निकल के आया है। तो आप लोगों को तो पता है कि नारुतो चैप्टर 2 के स्पेशल कुछ आइटम निकल के आएंगे। वो आइटम बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, जैसे कि निंजा टेल वगैरह वगैरह भी हमें भी नहीं इतना ज़्यादा बताया गया। तो काफ़ी सारी जो है ना चीज़ें आने वाली। तो ये जो सुकुयोमी होगा ना, किसी भी जगह पे थोड़ी देर के लिए अपेयर होगा, उसके बाद ये थोड़ी देर बाद चला जाएगा। और इसके अंदर हमें एक एयर ड्रॉप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लूट देखने को मिलेगी। और इस सुकुयोमी के स्पेशल हमें थोड़े से आइटम नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि पूरे 10 आइटम देखने को मिलेंगे। तो पहला जो आइटम है वो है शरिंगान। शरिंगान का ये है कि ये कॉपी द एक्टिव स्किल्स फ्रॉम योर नियर बाय एनिमीज, यानी जो भी आपके आसपास आपका एनिमी होगा ना, आप एक बटन दबाओगे और आप उसकी एक्टिव एंड पैसिव स्किल को कॉपी कर पाओगे। तो अगला जो आइटम है ना, उसका नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं आपको ना उसका नाम स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो ये होने वाला है उसका नाम, चाइनीज़ जापानीज़ के अंदर उसका नाम है। तो इसकी एबिलिटी ये होने वाली है, एक आइटम होगा तो वो आपके आसपास समन हो जाएगा ना। अभी दिखाया नहीं गया किस तरह का आइटम होगा। तो वो आपको और आपके टीममेट्स को ना हील करेगा, जितने भी उस रेंज में आएंगे ना। कुछ इस तरह का आइटम होने वाला है, और उससे आप रिवाइव भी हो सकते हैं, और आपके टीममेट्स भी अगर उस रेंज में आएंगे तो वो भी रिवाइव हो सकते हैं।
तो अगला जो आइटम होने वाला है वो है सुनो नोट 8। तो ये एक सैंड की शील्ड बना देगा हमारे आसपास, और ये ना एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगी इस तरीके से कि अगर कोई एनिमी आपको बुलेट फायर करेगा ना, तो पहले जो है ना इसके पॉइंट्स जाएंगे, मतलब शील्ड के जो उनसे पॉइंट्स है ना वो पहले ख़त्म होंगे, उसके बाद आपकी एचपी जाएगी। इसके बाद जो अगला आइटम है वो है मिनाटोस कुनाई। तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, सीधा गेम में जाके दिखाऊंगा। तो ये एक होने वाला है टेलीपोर्टेशन वाला गैजेट, जहाँ आप इसे फेंकोगे, थ्रो करोगे बेशक ऊपर या नीचे, जहाँ मर्जी, घर के बेशक ऊपर या फिर ज़मीन पे फेंकोगे, वहाँ जो है आपको टेलीपोर्ट कर देगा। पहले वहाँ जाके लग जाया करेगा, फिर आपको फिर से बटन दबाना पड़ेगा, फिर आप वहाँ टेलीपोर्ट हो जाएंगे, जिस तरह माइनक्राफ्ट के अंदर एंडर पर्ल होती है बिल्कुल वैसे। उसके बाद आता है कागे न्यू नो जुत्सु। तो ये ऐसा होने वाला है कि अगर आप अपना शेडो छोड़ दो, फिर इसमें होगा एक शेडो, तो शेडो जो है ना दूर तक जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर जा सकता है। दूर जाने के बाद जो आपका एनिमी होगा ना उसके ऊपर चिपक जाया करेगा, वो एनिमी ना मूव कर पाएगा और आप उसे आसानी से मार सकते हो, राइडन की स्किल की तरह ना, जो राइडन कैरेक्टर होता है। इन नारुतो में भी एक बंदे के पास था ना। और अगला जो है वो है ट्रिपल शुरिकेन। ये शायद पहले भी आया था ना, जब वो शुरिकेन जो थे तो उससे जो है ना हम 3 बार उन्हें फेंक सकते थे, तो बिल्कुल वैसे ही है। उसके बाद है जिराया टेलीस्कोप। इसके बारे में तो अभी इधर भी नहीं बताया गया कि क्या चीज़ होने वाली है। द स्कोप जिराया यूजेस टू फाइंड इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग, इसके बारे में भी नहीं इधर बताया गया। तो बाकी सारी एडजस्टमेंट हुई हैं गन्स वगैरह में, जितनी भी जगह पे हुई हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। साइबर मशरूम का, साइबर मशरूम को जो है ना अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप गाड़ी में भी बैठे हो ना, गाड़ी से भी उसे जाके टक्कर मार देंगे तो फिर भी फूट जाएगा और आपको एचपी मिल जाएगी गाड़ी में बैठे बैठे। गाड़ी हो या फिर बाइक हो, मॉन्स्टर ट्रक हो, कुछ भी हो सकता है। और जो पोर्टल होंगे, मतलब जो नेक्स्ट मैप के अंदर एक जगह पे पोर्टल नहीं है, पोर्टल्स ना, तो उनके अंदर अगर आप क्राउच होंगे या प्रोन होंगे ना, फिर भी उनके आर पर जा सकेंगे। अगली जो एडजस्टमेंट है वो है FF कॉइन्स के अंदर बारे में। जो हिट लिस्ट था वो 400 से 200 हो गया, मैक्स 700 की हो गई, MP40 200 की, SC 80 200 की हो गई है। और अब बात कर लेते हैं अनलिमिटेड स्किल कार्ड ऑस्कर की। तो ऑस्कर की स्किल जो है ना आपको 1200 के अंदर मिलेगी, 1200 कॉइन्स के अंदर। तो इसका पता क्या होने वाला है, अनलिमिटेड बाद यूज़ कर सकते हैं, मतलब खरीद तो हम एक ही बार सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड टाइम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो डिमित्री है उसकी भी 1200 के अंदर स्किल होने वाली, लेकिन इसे अनलिमिटेड टाइम तो हम यूज़ कर पाएंगे, लेकिन हम खरीद इसे 3 बार सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस। तो इस तरह आप इसे यूज़ कर पाओगे कि अगर आपने 1200 कॉइन दे के एक बार इसे ले लिया ना, परचेज़ कर लिया, तो आप ना अनलिमिटेड टाइम इसे यूज़ कर पाओगे। अगर लेकिन आप एक बारी में मर गए ना, फिर आपके टीममेट ने आपको एक बारी रिवाइव दे दिया, फिर वापस आके आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे, आपको वापस से खरीदनी पड़ेगी दिमित्री की स्किल 1200 कॉइन दे के। इस तरह है। ऑस्कर के अंदर ये नहीं है, ऑस्कर के अंदर एक बारी मर गए ना तो वापस से नहीं ले सकते। तो आगे जो है लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 वेस्ट और बैकपैक के बारे में, जिनके जो है ना चांसेस बढ़ा दी हमें मिलने के। पहले इनके थे 33% का ड्रॉप रेट था, उसे बढ़ा के 50% तक कर दी, यानी कि अब आपको ज़्यादा मिलेंगे। और ये इसका न्यू डिज़ाइन निकल के आया लेवल 3 का बैकपैक का, जितना कोई ख़ास मुझे समझ नहीं आया। बाकी जो RG50 गन हुआ करती थी अभी जो न्यू आई थी, उसका ड्रॉप रेट भी ज़्यादा कर दिया, 50 से 100%, यानी कि अब हर दूसरे घर के अंदर आपको देखने को मिलेगी ये गन। और ये जो एक आइटम जैसा हुआ करता था टेक वर्कशॉप, इसको हटा दिए क्योंकि इसका कोई यूज़ ही नहीं करता था। ये तो ऐसी कॉइन ले लिया करता था 400। और जो इस तरह के क्रिएटर एरियाज हुआ करते थे जैसे मार्क्स इलेक्ट्रिक, पोचेनॉग, जहाँ लोग थोड़े से उतरा भी करते थे और कुछ नहीं भी उतरा करते थे, इनमें जो लूट थी ना उनको थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया गया है। और जो एरियाज थे जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा उतरा करते थे जैसे कि क्लॉक टावर, पोचेनॉग, वहाँ पे लूट को कम किया ताकि वहाँ से लोग कम उतरें और मार्क्स इलेक्ट्रिक पे ज़्यादा जाएँ। और जो ड्रैगन फ्रीज हुआ करती थी अब ये उसके अंदर BR रैंक के अंदर भी आ गई है। जो ऐसे नहीं हुआ करता था, बाउंस करके जाता था 45, 55, 65 इस तरह का डैमेज दिया करता था। और अगला जो ये नया वेपन था, मतलब नया तो नहीं था, काफ़ी ओल्ड था, मिनी टॉर्नेट ना, इसकी जो रेंज थी उसे बढ़ा दी, 30 to 60 मीटर कर लिया। और इसका जो डैमेज हुआ करता था उसे 20 से 50 कर दिया। और पहले ये 1 सेकंड में 2 शॉट्स मारा करता था, अभी 1 शॉट मारेगा। और जो सुपर मेडिकेट थी, पहले आप अनलिमिटेड बारी ले लिया करते थे एक BR रैंक के अंदर, लेकिन अब सिर्फ आप 4 बार ले सकोगे, मतलब हर एक वेंडिंग मशीन से ना फ्री में सिर्फ 4 बार ही ले सकोगे इसको, अनलिमिटेड टाइम नहीं हम इसे यूज़ कर सकते। अगला है ऑटो रिवाइवल। ऑटो रिवाइवल को तो पता ही होगा, जो सोलो के अंदर आता है, जब हम सोलो में खेलते हैं तो इसके ना टाइम को बढ़ा दी। तो सोलारा मैप के अंदर हुआ करता था 145 सेकंड, जिसे अब बढ़ा के
420 सेकंड कर दिया, जो कि होता है 7 मिनट्स। और नेक्स्ट ईटा में होता था 145 सेकंड, इसे बढ़ा के 390 सेकंड कर लिया है। और अदर मैप यानी बरमूदा वगैरह के अंदर 145 सेकंड हुआ करता था, जिसे बढ़ा के 385 सेकंड कर लिया है। यानी कि अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लोग तकरीबन 7-8 मिनट तक जो रिवाइव भी होते रहेंगे, सोलो में ना खुद ही रिवाइव होते रहेंगे। अगला जो है वो है रिवाइवल पॉइंट के अंदर एडजस्टमेंट। तो रिवाइवल पॉइंट के अंदर इन्होंने ऐसे एडजस्टमेंट किए, जब आप एक बार अपने टीममेट्स को रिवाइव कर दिया करते थे तो उसका लग जाया करता था कूल डाउन। कूल डाउन में यानी कि आप बाद में रिवाइव कर पाओगे थोड़ी देर बाद। तो ये था 300 सेकंड का ना, तो इसे अब कम कर दिया गया, 180 सेकंड कर दिया गया। यानी कि अब थोड़ी देर बाद वापस आके अगर आपके टीममेट मर चुके हैं तो आप उन्हें वापस से भी रिवाइव कर सकते हैं। और अगली जो अपडेट है वो है कैरेक्टर के एडजस्टमेंट के बारे में। कैरेक्टर की काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट की गया है। कुछ कुछ कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया और कुछ कुछ को तो बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। जैसे कि एक था ये इरिन कैरेक्टर, तो इसका तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि ये कैसा कैरेक्टर है। उसके बाद जो है एल्वारो के अंदर ये एडजस्टमेंट की गई है, जो उसके ग्रेनेड हुआ करते थे ना, उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है। तो मतलब थोड़े से ज़्यादा एनिमीज़ को आप मार पाओगे। अगला है कायरस। कायरस का ये है, इसके 2 मोड हुआ करते थे। एक था ईपी वाला मोड, जिसके अंदर ईपी लिया करता था। फिर था ब्रेकर मोड, जिसके अंदर ये बहुत ज़्यादा डबल या ट्रिपल डैमेज दिया करता था एक बार 200 ईपी होने के बाद ना। और अगला है न्यारी कैरेक्टर। तो न्यारी कैरेक्टर की ये एडजस्टमेंट की गई है, जब आप पहले ग्लूवा लगाया करते थे तो ग्लूवा लगाने के बाद 2 सेकंड तक आपको ये 10 एचपी दिया करता था, लेकिन अब 1.5 सेकंड तक ये आपको 5 एचपी देगा और आपके टीममेट्स को भी 5 एचपी देगा। यानी इसे थोड़ा कमज़ोर कर दिया गया है। और ये जो है सोनिया को तो बहुत ज़्यादा फजूल बना दिया गया है। मतलब पहले जब सोनिया की एबिलिटी यूज़ हुआ करती थी तो वो आपको 50 एचपी दिया करती थी ना, लेकिन अब सिर्फ 1 एचपी देगी। मतलब 1 बुलेट फायर करते ही गया बंदा। तो इस सेंटिनो का भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। और बाकी अब वो जो एनिमे अवतार कैरेक्टर था जो भी, वो अब आपसे बात नहीं करेगा, अब ये गोल्डन क्रिमिनल बात करेगा, जो भी थोड़ा सा वाइट हो रखा है। तो अब बात क्या करनी है, अब सारी चेंजेस बता दी हैं। अब थोड़े से घंटे रहते हैं, मतलब 15 आवर्स शायद रहते हैं। उसके बाद अपडेट भी आ जाएगा और सारा इवेंट भी आ जाएगा। मिलता हूँ आपको किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।